जी, पाकिस्तान ने कराची फतेह कर दिया। जी हां, कराची के नेशनल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त दी है और शानदार जीत पाकिस्तान की। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट बहाल हुआ है लंबे समय के बाद पाकिस्तान में। और ठीक है, बीच में बांग्लादेश, श्रीलंका की टीमें भी आती रही हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम से आप हार कर आए थे और न्यूजीलैंड ने जो जख्म दिए थे पाकिस्तान को, उन जख्मों पर एक तरह से इस जीत ने मरहम का काम किया है। और अब बारी है जो न्यूजीलैंड से पहले, या ये कहिए कि जब साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी पाकिस्तान की टीम, वहां 0-3 से क्लीन स्वीप हुआ था पाकिस्तान टीम का। अब बारी है अपनी जमीन पर क्लीन स्वीप करने की, व्हाइट वॉश करने की साउथ अफ्रीका का। और वास्तव में पाकिस्तान ने एक अच्छे टीम एफर्ट का परिचय दिया और साबित कर दिया कि उसकी टीम में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी है और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक है। और बल्लेबाजी में लोअर ऑर्डर हो चाहे मिडिल ऑर्डर हो, और 2-3 बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ एक ग्रे एरियाज हैं जो मैं समझता हूं कि रावलपिंडी में जो अगला मुकाबला होने वाला है उस पर ध्यान देने की जरूरत है युद्ध स्तर पर पाकिस्तान को। लेकिन अभी फिलहाल इस ये समय जो है जश्न मनाने का समय है, क्योंकि लंबे समय के बाद कोई बाहर की टीम, एशिया महाद्वीप के बाहर की टीम पाकिस्तान आई है। और वहां पहला टेस्ट मैच जो है कराची के नेशनल स्टेडियम में, जहां की विकेट बहुत आसान नहीं थी, असमतल उछाल था। कई बार तो बल्लेबाज ये सोचते रहे कि गेंद जो है ऊपर आएगी, लेकिन गेंद नीची रही। आखिरी दिन तो गेंद काफी नीची भी रही, 8 विकेट गिरे हैं और 6 विकेट पहले सत्र में जिस तरह से गिरे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां की विकेट में काफी असमतल उछाल था और यहां बल्लेबाजी बहुत सूझबूझ से की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छे अटैक के सामने यह जीत हासिल की है। आप उसका यह कहकर महत्व कम नहीं कर सकते जो अभी तक होता रहा है। उंगलियां उठती रही हैं पाकिस्तान पर कि जी बांग्लादेश को हराया उसने, जिम्बाब्वे को हराया, या ये कहिए कि उसने श्रीलंका को हराया, लेकिन यहां तो साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक है, साउथ अफ्रीका वैसी टीम नहीं है पहले जैसी, लेकिन साउथ अफ्रीका का अटैक वर्ल्ड क्लास अटैक है। फास्ट बॉलर्स बहुत ही आला दर्जे के हैं। नोकिया जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की कुव्वत रखते हैं, और साथ में अगर आप देखें तो बाकी गेंदबाजों का भी बहुत अच्छा साथ मिला, चाहे वो रबाडा हो चाहे लुंगी एंगडी हो। लेकिन स्पिनर्स में ये टीम जो है एक तरह से मैं कहूंगा मात खा गई। अगर हम देखें तो 3 नायाब हीरे, जी हां 3 नायाब हीरे, जैसा कि आप जानते हैं यासिर शाह, नौमान अली और ये 2 स्पिनर्स, और साथ में फवाद आलम। जी हां, इन 3 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की जीत को बहुत ही एक तरफा बना दिया। और यहां पर कुछ एक सवाल है, या ये कहिए कि अगर हम देखें कि अंतर क्या था, कहां चूक हुई साउथ अफ्रीका से, कहां पाकिस्तान भारी पड़ी, तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ा कारण तो यह था कि साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज स्पिनर्स को नहीं खेल पाए बिल्कुल भी, और वहीं पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अच्छा सामना किया साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स का, चाहे वो केशव महाराज हो चाहे वो उनके दूसरे गेंदबाज हों। लेकिन यहां पर मैं यही कहूंगा कि स्पिनर्स ने बहुत बड़ा अंतर पैदा किया है इस मुकाबले का। स्पिनर्स की ही बात चल रही है तो नौमान अली पर ही बात करते हैं। रफ एरियाज का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, यासिर शाह से सीखा, क्योंकि दूसरे छोर पर एक अनुभवी खिलाड़ी, बेशक एज ग्रुप में आपके बराबर का ही हो, लेकिन आप डेब्यूटेंट हैं और लंबा तजुर्बा है यासिर शाह के पास, तो वहां रफ एरियाज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया दोनों गेंदबाजों ने, और फुलर लेंथ पर पूरी तरह से फोकस रखा अपने आप को। उछाल ने भी काफी अच्छा काम किया। नौमान अली के लिए फ्लाइट ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, उस पर उन्हें विकेट भी मिला। और जिस तरह से एक्स्ट्रा बाउंस हो, फ्लाइट हो, फुलर लेंथ गेंद हो, स्पिन हो, और अपोनेंट अगर उस पर अगेंस्ट द स्पिन खेलने जाता है तो भी उन्होंने फंसाया वहां पर। और ऐसे ही अगर हम देखें तो हालांकि ये बात ठीक है कि उनको विकेट जरा निचले क्रम के मिले हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब, आपने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है, ड्रीम डेब्यू कह सकते हैं आप इसे, 5 विकेट हॉल। और खासकर ये देखते हुए कि 71 साल के इतिहास में मैं कहीं पढ़ रहा था, पहली बार ऐसा हुआ कि 34 साल के किसी व्यक्ति ने, किसी खिलाड़ी ने 5 विकेट हॉल अपने डेब्यू में किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, और साथ ही एक अनुत्तरित सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान में इतना लेट प्रतिभा की खोज, टैलेंट की खोज इतनी लेट क्यों की जाती है। अब आप देखेंगे फवाद आलम
वो जनाब 2009 में अच्छे भले टीम में आ गए थे और उसके बाद लंबा टाइम उनका बाहर बीता। 2020 में जाकर उनको मौका मिला, 2 सेंचुरियां उनकी जो पहले थी उसमें बस असंतोष ये रहा उनको कि वो अपनी टीम को जिता नहीं पाए, लेकिन ये उनकी पहली सेंचुरी है जिसमें उन्होंने अपनी टीम को भी जिताया, शानदार सेंचुरी भी बनाई, और ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो नौमान अली, ये भी 34 साल के हैं। मुझे याद है कायदे आजम ट्रॉफी में इन्होंने एक ही वर्ष में, एक ही सत्र में, एक सीजन में जो है 11 विकेट चटकाए थे सेंट्रल टीम के खिलाफ, सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है कि सेंट्रल पंजाब के खिलाफ जिसमें अजहर अली जैसे खिलाड़ी, ढांसू खिलाड़ी खेलते हों, अजहर अली की टीम के खिलाफ उन्होंने 11 विकेट चटकाकर अपनी उपयोगिता साबित की और अपनी नेशनल टीम में जगह बनाई। और अच्छी बात यह है कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी वो कर लेते हैं, लोअर ऑर्डर में भी उन्होंने बल्लेबाजी की, जासिर शाह ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, और एक लोअर ऑर्डर जो है दोनों टीमों के बीच में, वो भी बहुत बड़ा अंतर साबित हुआ। अगर हम थोड़े से इनके डिस्मिसल देखें तो अगर हम नौमान अली का देखें तो जिस तरह से मार्करम को उन्होंने अपने एक अतिरिक्त उछाल से परेशान किया, उस पर उन्होंने विकेट चटकाया, और इसी तरह से फ्लाइटेड गेंद पर उन्होंने जॉर्ज लिंडे का विकेट चटकाया, और इसी तरह अगर हम फुलर लेंथ गेंद जो स्पिन लेती हुई थी और उस पर उन्होंने नोकिया को एक तरह से चौंका दिया था, परेशान कर दिया था, और उनका वो विकेट चटकाने में कामयाब रहे, क्योंकि नोकिया जो है अगेंस्ट द स्पिन खेलने चले गए थे, जिस पर वो गच्चा खा गए। और रबाडा को जो उन्होंने बोल्ड किया है वो भी एक रफ एरिया का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, जिस पर वो विकेट चटकाने में कामयाब हुए। और बाबूमा वो भी अपनी गलती पर आउट हुए, हालांकि स्वीप करने गए थे, चूक गए थे और उस पर उन्होंने अपना विकेट खोया। तो इस तरह से ये थे 5 डिसमिसल अगर हम बात करें नौमान अली के। तो वही यासिर शाह की अगर हम बात करें तो वो उन्होंने आज हवा में जो गेंद जो है वो थोड़ी सी धीमी रखी है, खासकर मैच के तीसरे दिन के आखिरी सत्र में जिस तरह से हवा में धीमी गेंद रखी, उसी पर रास वान डर डुसेन, जो कि कई बार बहुत खतरनाक साबित होते हैं, मैच का नक्शा बदल देते हैं, और वो आगे आकर डिफेंस करने गए थे, लेकिन मिड ऑफ पर सिली मिड ऑफ पर लपक लिए गए थे बहुत ही अच्छे तरीके से आबिद अली के हाथों। आबिद अली ने 2 अच्छे बेहतरीन कैच लपके, और कैचेस विन मैचेस, ये कहावत को उन्होंने चरित्रार्थ किया। और फ्लैटर 1 की एक गेंद थी, उस पर उन्होंने जिस तरह से फाफ डू प्लेसी को आउट किया, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। बिल्कुल स्ट्रेट गेंद थी, सीधी चली गई और उस पर वो गच्चा खा गया और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। और एक विकेट उन्होंने जो है टॉस्ट अप, थोड़ी सी हवा में गेंद थी, क्विंटन डिकॉक का जो उन्होंने विकेट लिया वो भी काफी काबिले तारीफ था। फ्लिक खेलने चले गए थे क्विंटन डिकॉक और उनको गलती के लिए मैं कहूंगा मजबूर किया। रफ एरियाज का इस्तेमाल करना ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है यासिर शाह की, और बल्लेबाजी में तो उन्होंने उपयोगी रन बनाए ही, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इसके अलावा अगर हम देखें पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर, या ये कहिए फहीम अशरफ का मैं जिक्र यहां पर इसलिए करूंगा कि वो अंडर बोल्ड रह गए, हालांकि उनकी जरूरत नहीं पड़ी, वो बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। यह भी एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि उनका भी एक वेपन जो है जिसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। फहीम अशरफ, मुझे याद है जोहानिसबर्ग में एक मुकाबला हुआ था, वहां बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने प्रदर्शित की थी और दोनों पारियों में 3-3 विकेट चटकाए थे, अपनी उपयोगिता साबित की थी। तो जाहिर सी बात है उनमें भी काफी हुनर है। अब एक ग्रे एरिया यही है कि अपनी जो ओपनिंग है इमरान बट और साथ में आबिद अली, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आबिद अली जिस तरह से आउट हुए पहली पारी में और दूसरी पारी में, वो एक तो पूर्वानुमान सही तरीके से नहीं लगा पाते, एंटिसिपेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। पहले वो यही सोचते रह गए कि गेंद जो है ऊपर आएगी, लेकिन गेंद नीचे रह गई, और दूसरी पारी में तो गेंद और भी नीचे रह गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना विकेट खोया है। तो आबिद अली का, या ये कहिए कि ओपनिंग बल्लेबाजी का टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपको विदेशों में भी खेलना है, अच्छी टीमों के साथ भी खेलना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की यह टीम वो टीम नहीं है जो कभी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वर्ल्ड क्लास अटैक था इनके पास। लेकिन स्पिनर्स में मैं कहूंगा कि थोड़ी सी चूक कर गए, क्योंकि वहां अगर लिंडे अगर देखेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो केशव महाराज भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन लिंडे की गेंदबाजी में वो दम नहीं दिखाई दे रहा। एक ही टेस्ट मैच उन्होंने खेला था रांची में, आपको याद होगा, भारत के खिलाफ, लेकिन तब भी कोई बहुत ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हुए थे, बहुत महंगे साबित हुए थे। थोड़ा सा गेंदबाजी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात जो लगी है कि एशियाई टीमें अब आगे बढ़ रही हैं, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, और ये अपने आप में बहुत अच्छा साइन है। अगर आप देखेंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, इंग्लैंड का दबदबा था, जब भी विश्व क्रिकेट की बात होती थी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, या फिर आप कहिए साउथ अफ्रीका, और उससे पहले वेस्ट इंडीज का दबदबा था, वेस्ट इंडीज को हराया,
हमारे बांग्लादेश ने, हमारे एशियाई टीम बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप करके उसको पराजित किया। अब साउथ अफ्रीका को हराया है पाकिस्तान ने, उम्मीदें जगा दी हैं और उसको अपनी उस हार का भी बदला लेना है जो पिछली बार 2019 में जो जख्म दिए थे साउथ अफ्रीका ने 0-3 यानी 3-0 से पाकिस्तान को पराजित किया था। अब उसका हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है, क्योंकि बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, कुछ एक ग्रे एरियाज में ध्यान देने की जरूरत है। आप 0-3 की हार का बदला आप 3-0 से क्लीन स्वीप करके ही दें तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और वहीं भारतीय टीम ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी बार हराया है, उससे भी यह टीम पस्त हो गई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम। और अब बारी है इंग्लैंड की। भारतीय टीम से 6 जल्दी ही मुकाबले शुरू होने वाले हैं। चेन्नई में होगा पहला टेस्ट 5 फरवरी से, और यह उम्मीद करनी चाहिए कि अब थोड़ा सा श्रीलंका थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों टीमों के बढ़ते हुए कदमों ने बाकी टीमों को हाशिए पर जरूर धकेला है। यह एक बहुत अच्छा साइन है। अब फवाद आजम का चमकना एक और अच्छा संकेत है। मैं तो समझता हूं कि वो इस मैच में बेहतरीन उनका वो प्रदर्शन रहा है, जो उनकी सेंचुरी है, जो उन्होंने 2 अच्छी महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स की हैं, भागीदारियां की हैं, वो भी मैच का बहुत बड़ा अंतर साबित हुई है। उन्होंने साबित कर दिया है कि टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड होना कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आप में कमिटमेंट होना चाहिए, जीत की जिज्ञासा होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में आप मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं और बड़ी अच्छी खासी बढ़त भी हासिल कर सकते हैं। और लोअर ऑर्डर ने बाकी का काम जो किया है, 158 रन की बढ़त कम बढ़त नहीं होती। और यहां क्योंकि 2 विकेट जिस तरह से पाकिस्तान के जल्दी गिरे हैं, एक ही ओवर में दोनों विकेट गिरे हैं जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में, तो आपके लिए मैं समझता हूं लोअर ऑर्डर ने बहुत अच्छी जीत की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड तैयार करके रखी थी। तो अब उम्मीद करते हैं रावलपिंडी में और मजा आएगा। अब दूसरा मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का। उम्मीद करनी चाहिए कि इसी क्रम को पाकिस्तान जो है दोहराने में कामयाब रहेगा। कुछ देर पहले मैं शायद आपको 0-3 का जवाब 3-0 दे गया था, लेकिन असल में 2 मैचों की सीरीज है, तो अब 2-0 से ही अगर आप जवाब देते हैं तो वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। और उम्मीद करनी चाहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं पाकिस्तान टीम के साथ कि पाकिस्तान टीम इसी तरह से कराची के नेशनल स्टेडियम में जो कराची फतेह किया है, और अब फतेह करने की बारी है रावलपिंडी की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।